नमस्ते दोस्तों। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो हिला देगी आपकी आत्मा। मैं निकल पड़ा हूँ इतिहास के उस तूफानी दौर की ओर जहाँ गूंजा था महाभारत का रणनाद, पांडवों कौरवों का युद्ध, धर्म अधर्म का संग्राम और उस युग का अंत। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं शुरू होती है। एक राजा परीक्षित, हस्तिनापुर का शक्तिशाली राजा, जिनके मस्तक पर टिका था धर्म का ताज। एक ऋषि के क्रोध ने उन्हें दे दिया मौत का श्राप। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन बचे थे उनके पास। शुक्रताल की पवित्र धरती पर गंगा की गोद में उस प्राचीन वट की वृक्ष की छांव के तले जहां समय ठहर गया था, महर्षि सुखदेव ने खोल दिया था श्रीमद् भागवत कथा का अमर रहस्य। यही उस पल शुरू हुआ कलयुग और भक्ति का नया युग। आइए मेरे साथ चले शुक्रताल, उस सत्य, उस इतिहास, उस भक्ति की खोज में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस महायात्रा का हिस्सा बने। जय श्री कृष्ण। शुक्रताल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गंगा नदी के किनारे बसा एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो दिल्ली से लगभग 150 से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह अपने आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। दिल्ली से शुक्रताल जाने के लिए आप अलग अलग साधनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो उनके व्हीकल से आ सकते हैं या बाय बस या बाय ट्रेन भी आ सकते हो। शुक्रताल को एक आध्यात्मिक स्थल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जुड़ाव कलयुग और भगवत गीता से माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ यहीं सुनाया था, लगभग 5000 साल पहले। ये स्थान हरिद्वार और ऋषिकेश के रास्ते में एक शांत और पवित्र जगह है। इस जगह आने के बाद आपको दूर दूर तक खेत दिखाई देंगे, शांत वातावरण दिखाई देगा। अगर आप नेचर लवर हो तो इस जगह आप जरूर विजिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लोगों की भीड़ आपको बहुत कम दिखाई देगी। हरिद्वार और दिल्ली के बीचों बीच बसे होने के कारण भी ये जगह आज भी अछूती मानी जाती है, क्योंकि इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा महाभारत या हमारे हिस्टोरिकल जगहों के बारे में ज्ञान है तो वही लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, वरना आज भी ये जगह एक हिडन जेम बनी हुई है। यहाँ पे आप गंगा किनारे देख सकते हो। यहाँ एक बहुत ही बड़ा घाट है, यहाँ आप नौका विहार भी कर सकते हो और इस जगह आने के बाद आप शांति का अनुभव करोगे। लोग जो है मतलब आजकल यहाँ काफ़ी आने लगे हैं। पहले क्या था, इसकी मान्यता लोगों में कम थी, बट अब धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। और यहाँ घाट से बहुत बनाते हैं, अभी तो घाटों का निर्माण हुआ है यहाँ पे। यहाँ हवन वगैरह भी ज़्यादा चलते हैं। और मतलब मुजफ्फरनगर से अगर आप आओगे तो ये 16 से 18 किलोमीटर की तरफ शुक्रताल शहर है। गंगा घाट के किनारे आपको इतिहास दिखाई देगा महाभारत का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग घोड़े पालते हैं, भैंस गाय ज़्यादा पाली जाती है। यहाँ खेती होती है, यहाँ लोग फार्म हाउस बना लेते हैं अपने। अभी हम गए थे अंदर की तरफ तो फार्म हाउस बना रखे हैं यहाँ, मतलब बहुत से एयरफोर्स वगैरह रिटायर्ड ऑफिसर्स ने, एक विंग कमांडर है उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है। तो ये जो जगह होती है मेनली कनेक्ट करती है महाभारत के इतिहास को, और जो महाभारत का एंड हुआ था वो इसी जगह से हुआ था। अभी मैं आपको लेके जाऊँगा यहाँ के वट वृक्ष पे।
मेरे पीछे देख सकते हो आप 72 फीट 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति जो शुक्रताल में स्थापित है। ये दूर से ही आपको दिख जाएगी जैसे ही आप एंट्री करोगे शुक्रताल में। तो अभी हम मेन मंदिर में जा रहे हैं। नीचे ऊपर मूर्ति है और सामने छोटी सी मूर्ति लगा रखी है, ये देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हैं मंदिर के परिसर में इन्होंने बहुत बड़ी रसोई खोल रखी है, जिससे ये भूखे लोगों के लिए जो भी दीन दुखिया होता है उसको खाना प्रदान करते हैं। यहाँ आप भेंट भी कर सकते हो कुछ पैसे, जिससे कि यहाँ आसपास के लोगों को ये फ्री में खाना खिला सके। तो हम डायरेक्ट जाने वाले हैं वट वृक्ष पे, और उसका इतिहास तो भाई बहुत ही ज़्यादा पुराना है, जो महाभारत काल से आज तक हमें जोड़ता आ रहा है। और उन सवालों का जवाब है जो कहते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक कथा है। दोस्तों अब शुरू हो जाता है ये रास्ता भगवत पाठ। यहाँ कहा जाता है कि ये वो इतिहास है जो महाभारत काल से आज तक लोगों को जोड़ता आ रहा है। ये जो आप वृक्ष देख रहे हो इसे कहा जाता है वट वृक्ष। इस वृक्ष की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ लोग देश विदेश से दूर दूर से आते हैं इस वृक्ष के नीचे भागवत कथा कराने। माना जाता है कि जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था तो सुखदेव ऋषि ने यहाँ उनसे बोला था कि मैं 7 दिन तक भगवत गीता का पाठ करूँगा, और तभी से हमारे बीच में श्रीमद् भागवत गीता प्रख्यात हुई है। उसी दिन से भागवत गीता का यहाँ इन्वेंशन हुई थी, और कहा जाता है कि इसी जगह से कलयुग की भी एंट्री हुई थी। 7 दिन बाद जब भगवत गीता ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उन्हें उस श्राप के कारण एक सांप ने काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और कलयुग की एंट्री हुई। सो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं वट वृक्ष। यही है भाई वो वट वृक्ष जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और यहाँ हर वक्त कथाएं चालू रहती है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कथाएं कराते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है इस चीज़ का। जितने भी मतलब मोस्टली हिंदू है उनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये जगह, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। 5000 साल पुराना ये वृक्ष आज भी उसी तरीके से खड़ा हुआ है, और यहाँ लोग धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माना जाता है कि यहाँ जो जो भगवत गीता कराता है उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। जो भी वो मांगता है, जिस भी कारण वो भगवत गीता कराता है, उसके सारे काम हो जाते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई थी भगवत गीता की। ये देख सकते हो आप, यही वो वृक्ष है 5000 साल पुराना। अगर आप इस जगह आ रहे हो तो आप कुछ महत्वपूर्ण जगह देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट आप मानी जाती है। या आप 72 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हो, तट वृक्ष देख सकते हो, गंगा किनारे आप जा सकते हो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा
शुक्रताल आपको दिखाई देगा यहाँ से, और हनुमान जी की मूर्ति दूर से ही आपको दिखाई देगी। अभी मैं यहाँ से मंदिर से जो हनुमान जी की मूर्ति है काफ़ी दूर आ चुका हूँ। और ये वट वृक्ष है, दो रोड आती है, जैसे ही आप अंदर घुसोगे इसमें तो 2 रोड आपको दिखाई देगी। लेफ़्ट साइड जो जाओगे आप हनुमान जी के दर्शन करके, उसके बाद आप वट वृक्ष के पास आ सकते हो। और यहाँ मतलब बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ आपको हज़ारों आश्रम मिल जाएंगे, वृद्ध आश्रम, कोढ़ी आश्रम, जितने भी है मतलब ऐसे लोगों को नीड होती है, सारे आश्रम यहाँ बनाए हुए हैं। और बहुत से लोग यहाँ फार्म हाउस भी बना रहे हैं अभी, तो काफ़ी क्रेज़ बढ़ रहा है इस जगह का। और काफ़ी ये हिडन जगह है। अगर हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अगर हम देखें इस जगह के बारे में तो काफ़ी पुरानी है। और यहीं पे जो अर्जुन के पौत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र, उनको श्राप था कि वो 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। बट उनको ये था कि मैं 7 दिन में क्या ऐसा कुछ कर दूं जिससे कि मैं अमर हो जाऊं। तो उन्होंने 7 दिन के लिए श्री भागवत गीता कराई थी। और भागवत गीता का जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो यहाँ से हुई थी। यहीं सुखदेव ऋषि ने उनके साथ भागवत करी थी 7 दिन के लिए। अनंत है शक्ति तेरी महादेव हरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद।